सो वेलकम बैक टू दिस सेशन गाइज। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली इससे पहले वाले सेशन में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पढ़े थे लोग, जिसमें मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको पता रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो फिगर ऑफ स्पीच में लास्ट क्लास में ही मैं बताया था आपको कि कितना बेसिकली 5 से 6 ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसको क्या करना है, अच्छे से उनका तैयारी करना है, अच्छे से उन पर ध्यान देना है। तो एक तो हमारा हो गया था सिमिली, एक मेटाफर था, एक पर्सोनिफिकेशन था और एक और हाइपरबोले, फिर एक आयरनी हो गया और एक और ऐसा ही फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताया था। या फिर आप पैराडॉक्स कर लेते, नहीं तो आप यूफेइज्म ये कर लेते तो ठीक रहता। तो पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो बोर्ड से लेकर भी अलिट्रेशन, अलिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी अगर हम लोग देखें तो बोर्ड्स में हो गया, 12th के बोर्ड्स में, 10th के बोर्ड में, या फिर क्लैट हो गया, या फिर और जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच लाइक CUET UG PG हो गया वहाँ पे भी, या फिर अगर MH ये सब में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो बेसिकली कोई इजी आपके लिए, मतलब जो ज़्यादा इसमें पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें से कौन सा रहता है? यहाँ पे एक सिमिली है, एक मेटाफर है, एक पर्सोनिफिकेशन है और एक हाइपरबोले है। तो यही 4 ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर बोर्ड्स हैं, वो बार बार आपको इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे और उनका आंसर इन्हीं चारों फिगर ऑफ स्पीच में से कोई एक रहने वाला है। अब ये जानबूझकर किया गया है ताकि आपको इन जो ये 4 फिगर ऑफ स्पीच हैं, आपका इसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि अगर इन फिगर ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन क्या हेलो। तो आज की सेशन का पर्सपेक्टिव ही यही है कि हमको क्या करना है, इन फिगर ऑफ स्पीच को इतने अच्छे से कर लेना है कि हमारा एक भी इनमें से फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच का और आंसर इसमें से इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक होने वाला है। ऑप्शन ए हमारा और हमेशा रहेगा सिमिली, बी रहेगा मेटाफर, सी रहेगा पर्सोनिफिकेशन और डी क्या रहेगा, हाइपरबोले। अब ये हमारे ऐसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन करने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किस टाइप के तो आपको अभी कुछ इनकन्वीनियंस के कारण साउंड चला गया था गाइस, तो अब साउंड ठीक आ रहा होगा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो इन सब फिगर मैं यही बता रहा था कि जो ये क्वेश्चन है, इन सब फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन करने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे आपको इन सब टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो 4 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है, पहले जो इनका कॉन्सेप्ट है वो हम जान लेंगे ताकि मैं एक बार रिवाइज भी करा दूं कि ये होते क्या है। ये चारों अगर आप लोग कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आपसे टैकल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिमिली। तो सिमिली का हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑथर है, राइटर है, कोई एक सेंटेंस लिख रहा है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे वो दो अनसिमिलियर थिंग्स का क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। यानी दोनों वो जो दो चीज़ हैं वो क्या है, यहाँ पे सिमिलर नहीं है, वो डिसिमिलर थिंग है, ठीक। तो अगर वहाँ पे उनका कंपैरिजन करने के लिए लाइक या फिर एज का इस्तेमाल होगा, क्या, लाइक या फिर एज का इस्तेमाल होगा जब दो
यहाँ पे डिसफिमिलियर थिंग का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमिली हो जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना सब, लाइक या फिर एज का इस्तेमाल रहेगा। सिमिली अगर किसी को याद हो जाएगा तो मेटाफर भी बहुत ईजी है। मेटाफर में क्या होता है, ऑथर इसमें भी दो यहाँ पे क्या रहेगा, डिसफिमिलियर थिंग रहेगा जो एक दूसरे से यहाँ पे क्या सेम नहीं रहेंगे, वहाँ पे भी ऑथर क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, पर उसमें हम लोग लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका, लाइक और एज का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वहाँ पे भी दो अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा जिनका नेचर एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर हो जाएगा। ठीक, सिमिली में याद रखना है लाइक और एज से कंपैरिजन होगा, मेटाफर में क्या, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पर वहाँ भी कंपैरिजन होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या 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 किया जा रहा है, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सन आ रहा है। तब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी भी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एनिमल हो गया, तो यहाँ पे उनको अगर ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनिमल को, किसी ऑब्जेक्ट को, इन सब चीज़ों को यहाँ पे अगर ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि वो मान लो यहाँ पे गार्डन में फ्लावर्स है, वो डांस कर रहे हैं। अब डांस कौन करता है, यहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं उनका क्वालिटी से डांस करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइप का जो यहाँ पे दे रखा है, हाइपरबोले। अब हाइपरबोले क्या होता है, अगर मान लो आपको कोई चीज़ अपना बताना होगा किसी को और आप एक बात, एक पॉइंट पर आना चाहते हैं और आप उस चीज़ को बताने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, एग्जैगरेट कर कर आप बोलेंगे, तो आप यहाँ पे वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाएगा, हाइपरबोले का। जैसे आप ये कर सकते हैं कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रखा है तो आप मम्मी से जाकर बोलेंगे कि अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है, मेरे को जल्दी से खाना दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो इससे मम्मी समझ जाएंगी कि मतलब बहुत तेज़ भूख लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपर बोले। तो ये जो चीज़ चार यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इनको हम लोग यहाँ पे क्या किए, इनका मीनिंग जान लिया। अब एक एक करके हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने। तब यहाँ पे पहला फिगर ऑफ स्पीच दे रखा है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विंड क्या कर रहा है, विस्पर कर रहा है, तो विस्पर यानी फुसफुसाना। अब फुसफुसाता कौन है, जो इंसान है वो फुसफुसाता है, तो एक क्वालिटीज किसका है, ह्यूमन का। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, विंड क्या कर रहा है विंड यहाँ पे जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनसे क्या कर रहा है, उनसे विस्पर्ड कर रहा है यानी फुसफुसा कर बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन ए में क्या होगा, जो क्वेश्चन ए में क्या होगा हमारे यहाँ पे, जो ऑप्शन सी है पर्सोनिफिकेशन, वो हमारा आंसर होगा, यानी फर्स्ट में हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो सब ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ऐसे चीज़ हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, पर उनका क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। अब देखो दो कौन कौन से ऐसे दो चीज़ हैं जिनका यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अगर वो हम लोग यहाँ पे देखें, हाँ, तो अगर वो हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी, हाँ, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। ये यहाँ पे एक कोई, यहाँ पे क्या, कोई यहाँ पे मेल है, ठीक, उसका कंपैरिजन एक किससे किया जा रहा है, लॉयन से। अब बताओ यहाँ पे ह्यूमन और लॉयन क्या सेम थिंग है, यहाँ क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटीज हैं उनके बीचों में, नहीं है। तो यहाँ पे वही है जब यहाँ पे दो डिसिमिलर थिंग का कंपैरिजन किया जाएगा, मैं बताया था लाइक या फिर एज का इस्तेमाल करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिमिली। तो इसमें देखो यहाँ पे ध्यान से कौन सा यहाँ पे टर्म आया, यूज किया गया है कंपैरिजन करने के लिए, एज का। तो जहाँ पे लाइक या फिर एज रहेगा और कंपैरिजन रहेगा, दो ऐसे चीज़ों का जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा सिमिली। तो ऑप्शन बी में क्या होगा आंसर, क्वेश्चन बी में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सिमिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्या, टाइम इज अ थीफ। अब यहाँ पे देखो टाइम इज अ थीफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, टाइम का और थीफ का।
अब यहाँ पे देखो लाइक या फिर एस का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समय क्या है, चोर जैसा है। तो यहाँ पे दो ऐसे चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है, पर वो दोनों में कोई यहाँ पे सिमिलरिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमारा मेटाफर होता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो 3 क्वेश्चन हम लोग किए, एक में पर्सोनिफिकेशन आया, एक में हमारा सिमिली आया, एक में मेटाफर आया। तीनों में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे आंसर यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको समझ आ जा रहा होगा कि कितने को ईजी क्वेश्चन है और इनका आंसर कितने ईजी तरीके से निकाला जा सकता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द क्लासरूम वॉज अ जू। अब देखो यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन है, द क्लासरूम वॉज अ जू। अब इसमें भी क्या किया जा रहा है, ये भी एक मेटाफर का बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे है। देखो यहाँ पे क्लासरूम का किसका, क्लासरूम का किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, जू के साथ, पर यहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। मैं जानबूझकर अभी कुछ स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन है, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस कारण से खुद आंसर बता रहा हूँ, और पहले ही मैं बताकर आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन रहेंगे, आप इजीली निकाल सकेंगे। अब आगे के जितने क्वेश्चन है क्या करना है, 3 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप आंसर तब तक आप लोग निकाल कर यहाँ पे रखेंगे और फिर आप मिलाएंगे कि आपका आंसर सही हुआ है कि नहीं। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। अब ये देखो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यानी ये क्या बोल रहा है कि मैं तुमको यहाँ पे मिलियंस बार बता रखा हूँ। यानी यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे नरेटर है, कोई भी अपने बात को जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको यहाँ पे मिलियंस बार बता चुका हूँ, यानी बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये क्या अपना यहाँ पे बात को यहाँ पे रखना चाह रहा है। अब यहाँ पे मिलियंस टाइम का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो क्या बात को चढ़ाकर नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का जिस कारण से इस्तेमाल किया जाएगा, हाइपरबोले का, कि अगर आपको अपना बात किसी सामने वाले को कुछ बताना है, समझाना है, और आप उसी बात को चढ़ाकर बताएंगे, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाएगा, हाइपरबोले। तो 5th में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो हमारा हाइपरबोले है वो। अब देखो 5 क्वेश्चन में हम लोग जितने भी फिगर ऑफ स्पीच इस सेशन में आने वाले हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, उसके पहले कॉन्सेप्ट किए लोग, और साथ में कैसे उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किए लोग। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते चलेंगे और हमको आंसर मिलते जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्टार डांस इन द स्काई। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, अब जल्दी जल्दी करेंगे लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार क्या कर रहा है, यहाँ पे डांस कर रहा है, कहाँ पे, स्काई में। तो अब डांस कौन करता है, ह्यूमन करते हैं। किसका क्वालिटीज है ये, ह्यूमन का। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके पास यहाँ पे क्या है, क्या उसके पास यहाँ पे क्या है, गोल्ड जैसा हार्ट है। अब यहाँ पे भी देखो 2 चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कि उसके पास हार्ट कैसा है, हार्ट कैसा है उसके पास, गोल्ड जैसा है, उसका दिल कैसा है, गोल्ड जैसा। तो यहाँ पे भी लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर 2 चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, द सन स्माइल्ड एट अस। अब यहाँ पे स्माइल कौन करता है, जो ह्यूमंस है वो करते हैं। तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी है, पर्सोनिफिकेशन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। अब देखो 9th में यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइफ कैसा है हमारा, रोलर कोस्टर की तरह। अब यहाँ पे अब एक बात को बताना चाह रहा है कि लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यही चीज़ को बताने के लिए वो क्या रोलर कोस्टर का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली रोलर कोस्टर क्या होता है, एक ऐसा राइड होता है जिसमें अचानक से आप नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। तो वही लाइफ के बारे में बता रहा है। तो बात को क्या किया, ये बढ़ा चढ़ाकर बोला। ये सिंपली ऐसे ही बोल सकता था कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हमको फेस करने को मिलती है ये सब, पर यहाँ पे वो रोलर कोस्टर को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, जो हाइपरबोले है, ऑप्शन डी वो। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, ही रन्स लाइक द विंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो कैसे दौड़ता है, विंड का जो स्पीड रहता है उस स्पीड से। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके दौड़ने का स्पीड विंड की तरह है उससे। तो यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल हो रखा है, और जहाँ भी लाइक और एस का इस्तेमाल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली ऑप्शन ए जो हमारा सिमिली है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, द लीव्स क्लैप्ड इन द ब्रीज। अब यहाँ पे देखो
ताली कौन बजाते हैं, यहाँ पे जो ह्यूमन होता है वो बजाते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा जहाँ पे कि ह्यूमन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा इसका 11th का आंसर। ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है दिस बैग्स वेज अ टन। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको निकालने के लिए आपके पास 3 सेकंड का पहले टाइम दिया गया है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली निकाल सकते हो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें क्या बोला जा रहा है, हाँ, दिस बैग्स वेज अ टन, मतलब ये जो बैग है इसका वेट कितना है, टन में है, यानी 100 किलो से भी ज़्यादा इस बैग का क्या है, वजन है। यानी मान लो कोई यहाँ पे बैग रहेगा जिसका बहुत ज़्यादा वजन रहेगा, तो अगर वो चीज़ आप बताने के लिए क्या बोलेंगे कि इतना ज़्यादा भारी है कि इसका जो वेट है कितने में है, ये टन में है। तो वही बात को क्या बताना चाह रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हाइपरबोले है, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, और लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हर स्माइल इज लाइक सॉरी हर स्माइल इज सनशाइन। अब देखो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, उसके स्माइल को किससे कंपेयर किया गया है, जो सनशाइन है उससे कंपेयर किया गया है, और लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं है, जिस कारण से क्या हो जाएगा हमारा ये मेटाफर हो जाएगा 14 का आंसर। नेक्स्ट दे रखा है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे इतनी तेज भूख लग रखी है कि मैं यहाँ पे एक हॉर्स को भी खा सकता हूँ। तो वहीं उस बताना चाह रहा है कि मेरे को बहुत तेज भूख लग रखी है, मुझे खाना दो। तो उसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे वो ऐसे बोल रहा है, जिस कारण से हमारा क्या आंसर हो जाएगा 15 का हाइपर बोले ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द मून हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। अब देखो यहाँ पे हाइड होगा, यहाँ पे हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, द मून हाइड बिहाइंड द क्लाउड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मून किसके पीछे छुप जा रहा है, जो क्लाउड्स हैं उनके पीछे। अब छुपता कौन है, जो ह्यूमन है वो छुपते हैं, मतलब वो क्वालिटीज किसका है बेसिकली। अगर हम लोग बचपन में हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं छुप कर ये सब, तो वहीं बोल रहा है कि मून यहाँ पे क्या किसके पीछे जाकर छुप गया है, जो क्लाउड है उनके। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ह्यूमन क्वालिटीज का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर 16 का पर्सोनिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ही फॉट लाइक अ टाइगर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो कैसे लड़ा है, एक टाइगर की तरह लड़ा है, यानी कंपैरिजन किया जा रहा है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिमिली ऑप्शन ए। फिर क्या है, नॉलेज इज पावर। अब यहाँ पे नॉलेज को कंपेयर किया गया है पावर से। अब लाइक और एस का इस्तेमाल है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा मेटाफर। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो अलार्म क्लॉक है वो जो उसके चिल्लाया है, ये मतलब ये बोलना चाह रहा है। तो चिल्लाना किसका क्वालिटीज़ है, जो ह्यूमन है उनका। मतलब मान लो घड़ी यहाँ पे बज रहा है तो बहुत तेज बहुत जोर से बजता है, जिस कारण से उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल किया गया है, स्क्रीम्ड। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है सी इज एज लाइट एज फीदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो इतनी मतलब जैसे एक पंख होता है उसी का यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया गया है, एक लड़की है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, वो इतनी हल्की है कि जितने पंख यहाँ पे हल्के होते हैं उतना। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जा रहा है, और यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सिमिली ऑप्शन ए है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है द सिटी नेवर स्लीप। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सिटी है वो क्या यहाँ पे नेवर स्लीप। तो यहाँ पे 21 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो सोता कौन है, यहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं वो सोते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन का क्वालिटीज दे दिया गया है सिटी को। तो इसका आंसर क्या होगा, सी यानी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है माई ब्रदर इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरा भाई क्या है, एक मतलब चलता हुआ नॉलेज का यहाँ पे क्या है, खजाना है वो। अब यहाँ पे उसके भाई को यहाँ वो अपने भाई का कंपैरिजन एक इंसाइक्लोपीडिया से किया है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर। अब देखो मेटाफर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने भाई का वो कंपैरिजन किससे किया है, इंसाइक्लोपीडिया से यहाँ पे कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है
23 नंबर क्वेश्चन, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्नो क्या है, स्नो क्या है, एक वाइट ब्लैंकेट की तरह है जो चारों तरफ एकदम बर्फ, उसमें क्या है, एक लेयर पे एक बराबरी से वहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तो इसमें 23 नंबर क्वेश्चन भी है, इसमें भी लाइक या फिर एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 23 का हमारा, ऑप्शन बी मेटाफर। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द फ्लावर नोडेड देयर हेड्स। अब देखो नोड कौन करता है, नोडेड मतलब यहाँ पे माथा ऐसे हिलाना, ठीक, मतलब तो नोड कौन करता है यहाँ पे, जो ह्यूमन है वो करते हैं। तो ये क्वालिटीज किसका है, ह्यूमन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 का जो पर्सोनिफिकेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, ही इज एज बिजी एज अ बी। अब देखो यहाँ पे क्या कंपेरिजन किया जा रहा है, वह किसके इतना बिजी है, जैसे जितने बी बिजी रहते हैं यानी मधुमक्खियाँ उनके इतना। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है और दोनों यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे चीज़ है वो क्या है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हैव अ सी ऑफ होमवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके पास क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, उसको होमवर्क करने को यहाँ पे मिला हुआ है। अब देखो यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, मेरे पास कितना है, मतलब सी जितना, जैसे यहाँ पे वो अपने बात को बताना चाह रहा है। अब देखो सी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और वहीं वो चीज़ को बता रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा होमवर्क करने को है। तो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, सी का, यानी वो अपने बात को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो हाइपरबोल है यानी ऑप्शन डी, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द थंडर रोड लाउडली। अब देखो यहाँ पे जोर से कौन चिल्लाता है, रोड लाउडली मतलब जोर से चिल्लाना। अब ये किसका क्वालिटीज है, जो ह्यूमन है उनका क्वालिटीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हर वॉइस इज म्यूजिक, हाँ, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई आईज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसका वॉइस कैसा है, सॉरी, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। उसका जो साउंड है वो जो एक गाना रहता है, जितना सुरीला गाना रहता है उसी की तरह मेरे कानों के लिए उसका जो साउंड है, एक सॉन्ग, एक म्यूज़िक इतना ही क्या सुरीला उसका मतलब वॉइस मेरे लिए है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है और यहाँ पे लाइक या फिर एस का इस्तेमाल नहीं है 28 नंबर क्वेश्चन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो मेटाफर है वो हमारा इसका आंसर होगा। द कार ड्रैंक द, हाँ सॉरी, द कार ड्रैंक द फ्यूल क्विकली। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कार ड्रैंक द फ्यूल क्विकली। अब बेसिकली ड्रैंक मतलब क्या होता है, पीना। पीने का क्वालिटीज़ किसका है, जो ह्यूमन है उन्हीं का क्वालिटीज़ है ये। तो वही क्वालिटीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे फ्यूल होता है पेट्रोल, वो बहुत तेज़ी से क्या करता है, यहाँ पे पी जाता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो वही बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ड्रैंक। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है ही इज एज टॉल एज अ माउंटेन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, वो कितना बड़ा है, जितना बड़ा एक माउंटेन होता है उतना बड़ा वो है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जा रहा है और इसमें इस्तेमाल किस चीज़ का किया गया है, एस का। तो हमारा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का सिमिली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एस का इस्तेमाल हो रखा है। अब देखो यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है, द पेन इज माइटर देन द सॉरोड। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, पेन का किससे, सॉरोड से। अब जब यहाँ पे लाइक या फिर एस का इस्तेमाल नहीं है तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा, मेटाफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द क्लाउड वेप्ट ऑल नाइट। अब देखो वेप्ट का मतलब क्या होता है, रोना। अब रोता कौन है, एक जो ह्यूमन है वो यहाँ पे रोते हैं। अब मान लो इंसान रोते हैं तो क्या उनके आंख से आंसू आता है, यानी पानी बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वहीं अगर क्लाउड अगर रोएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश बहुत तेज होगा। तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि द क्लाउड वेप्ट ऑल नाइट। तब रोने का क्वालिटीज ह्यूमन का है, तो ये क्वालिटीज यहाँ पे क्लाउड को दे दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, सी रन फास्टर देन लाइटनिंग। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो कितना तेज दौड़ती है। मान लो लाइटनिंग क्या होता है,
अगर लाइटनिंग होगा यहाँ पे जब यहाँ पे मौसम ख़राब रहता है तो बहुत तेज़ी से वो आपको आसमान में लाइट देखने को मिलते हैं जो तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि उस लाइटनिंग की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से वो एक लड़की है वो दौड़ती है। तो यहाँ पे भी कंपेरिजन किया जा रहा है, पर यहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर मेटाफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 34 नंबर, द क्लासरूम वॉज बेटलफील्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्लासरूम कैसा था, बेटलफील्ड जैसा था, यानी जो पढ़ने का जगह था वो एक युद्ध का मैदान जैसा बना हुआ था। तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, क्लासरूम का किससे, बेटलफील्ड से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा मेटाफर, क्यों, क्योंकि इसमें भी लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं है, जिस कारण से ये सिमिली नहीं होगा। नेक्स्ट 35 नंबर है, आई एम यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग इन वर्क। अब देखो जो 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अपने बात को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, जो हाइपर बोले ऑप्शन डी वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 36 नंबर, द फायर सॉलोड द फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे 36 नंबर में क्या बोल रहा है, अब सॉलिड मतलब क्या होता है, यहाँ पे घोट जाना किसी चीज को यहाँ पे पूरी तरीके से। अब आग लगेगा तब बताओ क्या होगा, एक आग अगर फॉरेस्ट में लग गया तो उस आग लगने से पूरा फॉरेस्ट यहाँ पे जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे जो फायर था वो क्या किया, पूरे फॉरेस्ट को खा गया, क्यों, क्योंकि जल गया पूरा। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दे दिया गया है, जिस कारण से क्या हो जाएगा 36 का आंसर ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। 37 नंबर क्वेश्चन है, ही इज अ शाइनिंग स्टार। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन यहाँ पे एक लड़का है उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, यहाँ पे एक स्टार से, ठीक है, क्या कि चमकता हुआ क्या है यहाँ पे एक सितारा है। तो यहाँ पे किस चीज, यहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बेसिकली मेटाफर जो है वो है हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द विंड हॉलोड इन एंगर। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो 38 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बोल रहा है कि द विंड हॉलोड इन एंगर। अब यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे विंड को ह्यूमन क्वालिटीज दे दिया गया है कि गुस्से में जो विंड क्या किया, हॉलोड कर गया। अब देखो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है पर्सोनिफिकेशन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो देखो 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे, इसका आंसर क्या था, पर्सोनिफिकेशन। अब हॉलोड का मतलब क्या होता है, जोर जोर से यहाँ पे मतलब जोर जोर से आवाज आना, तो या फिर चिल्लाना, अगर हम लोग हॉलोड बोले तो विंड क्या है यहाँ पे गुस्से में क्या कर रहा है, इतना तेजी, इतना ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे विंड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इतना तेजी से वो बह रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज हमको आवाज़ सुनाई देने को मिल रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है विंड को, तो हमारा क्या हो जाएगा 38 का आंसर पर्सोनिफिकेशन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, हर आईज आर डायमंड। अब देखो क्या यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है, उसकी आंखें कैसे जो एक डायमंड होता है वैसे, यहाँ पे भी कंपैरिजन है और लाइक और एस का इस्तेमाल है नहीं। अब यहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 39 का, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जो मेटाफर है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द न्यूज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि जो न्यूज़ था वो कैसे यहाँ पे चारों तरफ फैल गया, जैसे एक जंगल में अगर आग लग जाएगा तो वो तेजी से पूरे जंगल को अपने अंदर में ले लेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारा इसमें आंसर होगा सिमिली। क्यों, क्योंकि सिमिली में अगर दो चीज़ों का, दो डिसिमिलर थिंग का कंपेरिजन किया जाएगा लाइक और एस का इस्तेमाल करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 का ऑप्शन ए सिमिली। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द बुक ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में, जो बुक था वो मुझे एक नया वर्ल्ड का क्या किया, पर्सपेक्टिव दिया, उसके लिए एक नया वर्ल्ड खोला। अब इसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा है बुक का किससे, उसके लिए एक नया वर्ल्ड, उसको नया पर्सपेक्टिव उसको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी मेटाफर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज नर्व्स ऑफ स्टील। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसके पास जो नर्व्स है, यानी जो नसें वो कैसे स्टील की तरह है। तब इसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा है उसके नसों का किससे, स्टील से।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 42 का मेटाफर ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे है 43, द सन पीक्ड ओवर द हॉरिजोन। अब देखो 43 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कैसे यहाँ पे पूरा एकदम ऐसे चारों तरफ कैसे चारों तरफ क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। अब देखो एक तरीके से अगर हम लोग फैलने का भी क्वालिटीज देखें तो किसका है, जो ह्यूमन होते हैं वो उनका रहता है। तो 43 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आई एम बरीड अंडर असाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा वर्क मिल रखा है, इतना ज़्यादा असाइनमेंट मिला हुआ है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कोई चीज़ और करने का। तो वही बोल रहा है, अपने बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे किसी को यहाँ पे समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 में ऑप्शन डी हाइपरबोले। नेक्स्ट यहाँ पे है सीज एज कूल एज आइस। अब देखो क्या बोल रहा है, वो इतनी ज़्यादा शांत है जितना एक आइस यहाँ पे ठंडा दिमाग किसी का रहता है, जैसे उसका दिमाग इतना ज़्यादा ठंडा है जैसे आइस ठंडा रहता है उतना। तो वहीं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है एस का इस्तेमाल करके। तो 45 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में जो हमारा सिमिली है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रीज वेव्ड गुड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रीज क्या यहाँ पे क्या हाथ मतलब ट्रीज अपने वो टहनियों को यहाँ पे हिलाकर कैसे यहाँ पे बाय किया। अब देखो वेव्ड करने का ये क्वालिटीज किसका है, गुड बाय करने का ये ह्यूमन का है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दे दिए गए ट्रीज को, जिस कारण से हमारा 46 में क्या आंसर होगा, पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे है हिज वर्ड कट डीपर देन अ नाइफ। अब देखो 47 यहाँ पे है, 47 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो उसके शब्द रहते हैं वो मतलब अगर मान लो किसी को यहाँ पे नाइफ से काट दिया जाएगा तो उसका असर मतलब बहुत वो तेजी से कटेगा, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा कट जाएगा। तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि उसके जो शब्द रहते हैं वो किसी को अगर समझाना रहता है तो अगर वो बोल देगा तो वो तेजी से उसको समझ आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है उसके वर्ड्स का किससे, जो नाइफ रहता है उससे, और यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे जो नाइफ रहता है उससे किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें दो चीज ऐसे हैं जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे 47 में क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें लाइक और एस का इस्तेमाल है नहीं, तो हमारा आंसर होगा मेटाफर। 48 क्वेश्चन में हमारा क्या है, द रोड इज अ रिबन ऑफ मूनलाइट। अब देखो 48 में यहाँ पे क्या कर रहा है, 48 में क्या बोल रहा है, जो रोड है वो क्या है, रिबन ऑफ मूनलाइट है। इसमें भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 48 का मेटाफर। 49 क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटीज नॉक्ड एट द डोर। अब देखो 49 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज नॉक्ड एट द डोर। नॉक करने का क्वालिटी किसका होता है, नॉक कौन करता है, यहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं वो करते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आपके पास खुद चलकर वो आएगा, मतलब आपके पास आएगा, तो ये बताना चाह रहा है। तो 49 में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। आज के सेशन का हमारा आज के सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है, हर लाफ्टर इज अ मेलोडी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका जो लाफ्टर है वो कैसा है, मेरे लिए मेलोडी जैसा है। तो इसमें भी कंपैरिजन कर रहा है और लाइक और एस का इस्तेमाल है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली इस क्वेश्चन का भी जो मेटाफर है वो हमारा ऑप्शन बी मेटाफर जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। अब आज का क्लास ये जो 50 क्वेश्चन थे, ये आपको करने के बाद एक चीज़ तो समझ आ गया होगा कि आपको फिगर ऑफ स्पीच में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कैसे ऑथर अपने स्टेटमेंट में ह्यूमन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करेगा या फिर कंपेयर करेगा। तो अगर मान लो उसको सिमिली आंसर होगा तो लाइक और एस रहेगा, नहीं तो लाइक और एस नहीं रहा तो हमारा मेटाफर हो जाएगा। या फिर ऑथर अगर अपने बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोले हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयरनी रहेगा अगर मान लो, तो आयरनी में क्या होगा, ऑथर क्या करेगा, दो अपना कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे स्टेटमेंट देगा, जो पहले मतलब बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और फिर अगर आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स या फिर कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आपको स्टार्टिंग में ही रिपीट होते हुए देखेंगे। जैसे मान लो हर वर्ड से पहले आपको आर आएगा या फिर कॉन्सोनेंट साउंड कोई भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे साउंड है, जेड ये सब आपको सुनाई देने को मिलेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आपको बेसिकली एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये सेशन होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको और भी कुछ टाइप का सेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको और सजेशन देना है तो वो भी आप बता सकते हैं। इन सब क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सेशन के जितने भी नोट्स होते हैं आपको बेसिकली वहाँ से ईजिली एक्सेस हो जाएंगे। तो आज की सेशन में इतना ही। अगर और आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।